फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग मेरे साथियों दोस्तों। और कैसे हैं? इंजॉय कर रहे होंगे, आनंद लेकर पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत मज़े में होंगे। तो आइए हम लोग फिर से इकट्ठा होते हैं, जमा होते हैं अपने A to Z इंग्लिश ग्रामर के चैनल तले और इकट्ठा होकर हम लोग पढ़ाई करेंगे और अपने इंग्लिश ग्रामर को एक्सीड करते चलेंगे, अपने इंग्लिश ग्रामर को नॉलेज को बढ़ाते चलेंगे। आइए हम लोग फिर से लेकर आए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे मैं शो करने की कोशिश किया। और इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जो कि बेहद इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वो सारे कंटिन्यूअस टेंस में अप्लाई होगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो। उन सारे कंटिन्यूअस टेंस में अप्लाई होने वाली बातें हैं। तो आइए हम लोग देर न करते हुए अपने इंग्लिश के ग्रामर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, अगर इस चैनल पे नए हैं और कोई नया विजिट कर रहे होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी को आमंत्रित है हमारे चैनल में। और सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी तरह से देखें। और अगर किसी तरह का दिक्कत होता है तो कमेंट करें और उसके बाद अपनी क्लास को रेगुलर करें और प्रीवियस क्लास को देखते चलेंगे, नए क्लास को भी देखते चलेंगे। और अगर कहीं प्रॉब्लम होता है, दिक्कतें होती है तो कमेंट करना ना भूलें। तो आइए देर न करते हुए हम लोग आगे की क्लास को जारी करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में पहला पॉइंट है सामान्य ढंग से। इसका इस्तेमाल जो है सामान्य ढंग से भविष्य में होने वाले, भविष्य में जारी रहने वाले कार्यों को बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। भविष्य में जारी रहने वाले कार्यों को बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। भविष्य में जारी रहने के लिए, जारी रहने वाले कार्यों को बताने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू will be playing. You will be playing cricket tomorrow. आप कल क्रिकेट खेलते रहेंगे। आप कल क्रिकेट खेलते रहेंगे। तो ये यहाँ पे जो कार्य है ये खेलना काम है, ये क्रिकेट खेलना काम है। तो कल के डेट में, नेक्स्ट डे, अगला फ्यूचर में ये काम जो है लगातार जारी रहने वाला कार्य है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है कंटिन्यूअस टेंस में किया जा रहा है। कंटिन्यूअस टेंस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जा रहा है। I shall be writing a letter then. मैं अब पत्र लिखता रहूंगा। मैं अब पत्र लिखता रहूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस जो है फ्यूचर में लगातार जो होने वाला काम है, तो इसको कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है कि ऐसे कार्य को बताने के लिए जो सुनियोजित है, जो सुनियोजित है और भविष्य में जारी रहने वाला है, भविष्य में रेगुलर रहने वाला है, इसलिए इसका इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाएगा।
इसलिए इसका इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाएगा। सुनियोजित कहने का मतलब कि तरीकाबद्ध है, सही से एक फॉर्मल तरीका से अगर कोई काम जारी रहने वाला है तो उसका इस्तेमाल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाएगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाएगा। जैसे यू विल बी playing tomorrow morning. You will be playing tomorrow morning. You will be playing tomorrow morning. आप कल सुबह खेलते रहेंगे। आप कल सुबह खेलते रहेंगे। They will be working with me. 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 वे मेरे साथ काम करते रहेंगे। वे मेरे साथ काम करते रहेंगे। वे मेरे साथ काम करते रहेंगे। तो ऐसा काम जो लगातार होने वाला काम है और वह सुनियोजित है, तो इस तरह का वर्क जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आप रख सकते हैं। ये जो है आईएनजी से रिलेटेड, कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड बहुत सारा वर्ब मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के दौरान आपको बताया था, और उसमें यह भी बताया था कि इन सारे वर्ड्स में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। बहुत सारा वर्ब मैंने बताया था, फीलिंग के बेसिस पे, पोसेशन के बेसिस पे, प्रोसेस के बेसिस पे बहुत सारे वर्ब मैंने बताया था। अगर आप नए हैं और अगला विजिट नहीं किए हैं तो पहले उस प्लेलिस्ट से जाकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ग्रामर वाला भाग आप देख सकते हैं और वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे वर्ब बताया था कि इसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हैव में आईएनजी का जनरली रूप में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, हैविंग का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर हैव का अर्थ अधिकार होना हो, अधिकार जताना हो, हक करना है कि हाँ ये चीज मेरा है, तो अधिकार जताने वाले सेंटेंस में हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अगर हैव का अर्थ अधिकार जताना है तो वहां पे आईएनजी का प्रयोग नहीं करें, लेकिन हैव का अर्थ अगर खाना या एंजॉय करना हो, खाना या एंजॉय करना हो तो हैव में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। हैव में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम कुछ एग्जांपल लेकर आता हूं, कुछ पॉइंट, कुछ एग्जांपल, एक या दो एग्जांपल लेकर आने की कोशिश करता हूं। आई एम हैविंग a piece of cake. अगला
I am having a car. I am having a car. एक और पॉइंट, I have a car. अब इन सारे सेंटेंस में आप आकलन करें कि आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, कि कौन सा इसमें आकलन कर सकते हैं, इसमें जांच कर सकते हैं कि क्या कौन सही है और कौन गलत, कौन सही है और कौन गलत। अगर आई एम हैविंग अ केक, आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, अब यहाँ पे केक का प्रयोग खाने का संबंधित है, खाने से रिलेटेड है, हम इसको खा सकते हैं। तो जब हम इसको खा सकते हैं इसका मतलब यहाँ पे हैविंग करना सही होगा, यहाँ पे हैविंग करना सही होगा। आई एम हैविंग अ पीस ऑफ केक, लेकिन वही एक क्वेश्चन है, आई एम हैविंग अ कार, मेरे पास एक कार है, मैं एक कार रखता हूं। तो यहाँ पे हैविंग कहना गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो गलत हो जाएगा। आई एम हैविंग अ कार नहीं होगा, आई हैव अ कार होगा, मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। तो इस तरह से हम हैव का, अगर अधिकार जनता ना हो तो हम हैव में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर खाना या एंजॉय करना हो तो हैव में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, हैव में आईएनजी का प्रयोग करें। चलिए अगला पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान देंगे। हम थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, इटीसी का प्रयोग अगर भावनाओं को दर्शाने के लिए करते हैं तब उनका प्रयोग आईएनजी फॉर्म में किया जाएगा। ऐसे जनरली थिंक, रिमेंबर, फील, लुक, अपीयर, इन सारे वर्ड्स के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है, सारे वर्ड्स के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर 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 इन केस इनका इस्तेमाल भावनाओं को बताने के लिए करते हैं तो उसमें आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। उनके भावनाओं को दर्शाना है तो आईएनजी का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेने की कोशिश करता हूं, एक या दो। आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग यू आर राइट, आई एम थिंकिंग यू आर राइट। I am thinking of you. I am thinking of you. It was appearing. It was appearing as if they were going to kill. They were going to kill us. You are looking good. You are looking good. तो अब आप यहाँ पे जांच कर सकते हैं कि कौन सा सही है और कौन गलत।
अब यहाँ पे हमने अभी अभी बताया कि थिंक, रिमेम्बर, फील, रोक, अपीयर, इन सारे के साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर भावना जताना है, अगर इच्छा जताना है, तो इनके साथ आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। इनके साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। अब जैसे आई एम थिंकिंग यू आर राइट, मैं सोच रहा हूं कि आप सही हैं। यहाँ पे आप सही हैं या गलत, यहाँ पे थिंकिंग कहना गलत हो जाएगा, सही नहीं होगा। यहाँ पे होगा क्या, आई थिंक, आई थिंक, आई थिंक यू आर राइट, आई थिंक यू आर राइट। अगला है आई एम थिंकिंग ऑफ यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। यहां पे मैं आप के बारे में सोचता हूं, सोच रहा हूं, तो यहां पे थिंकिंग कहना सही होगा। मैं आपके बारे में चिंतित हूँ, आपके भावनाओं के बारे में मैं सोच रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी भावना जागरूक हो रहा है, इसलिए यहाँ पे थिंकिंग करना सही होगा। लेकिन यहाँ पे सही और गलत के बारे में जांच करना है कि मैं सोचता हूँ कि आप सही हैं, तो यहाँ पे आईएनजी का प्रयोग करना गलत हो जाएगा। इट was appearing as if they were going to kill us। यहाँ पे चूंकि आपको मारना है, किल करना है, हम लोग चाह रहे हैं कि उनके वो जब जैसे ही प्रकट हो रहे होंगे तो उसे मैं मार दूंगा। यहाँ पे अपियरिंग करना गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट appeared as if they were going to kill। It appeared as if they were going to kill us। जैसे ही वे प्रकट होंगे, वे आए, वैसे ही उसी तरह हम लोग मार देंगे। यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे दिख रहे हैं, ये जागरूक हो रहा है, ये लग रहा है कि हाँ मैं अपने भावना बता रहा है। यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भावना बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी कहना सही होगा, यहाँ पे लुकिंग कहना सही होगा। अगला पॉइंट है कि जिरंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब आईएनजी फॉर्म में होते हैं। जिरंड का प्रयोग जिरंड में या आईएनजी, मैंने प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस बताया था कि आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब को, आईएनजी को हम जिरंड के नाम से जानते हैं। लेकिन जिरंड के बारे में मैं एक दिन क्लास ही लूंगा, एक पूरा क्लास जिरंड पे ही होगा, एक पूरा क्लास प्रेजेंट पार्टिसिपल पे होगा, तो उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन अभी मैं बता दूं कि जिरंड एवं प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब जो है आईएनजी फॉर्म में होते हैं। चलिए एक आध दो सवाल लेकर आता हूं। बीइंग इल, आई कुड नॉट कम। बीइंग इल, I could not come। मैं बीमार पड़ रहा हूँ इसलिए मैं आ नहीं सकता। मैं बीमार पड़ रहा हूँ, बीइंग इल, मैं बीमार पड़ रहा हूँ, I could not come, मैं आ नहीं सकता, मैं आ नहीं सकता। इसलिए यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे आ नहीं सकता की बात है, यहाँ पे बीइंग, यहाँ पे जिरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी का प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट एक आदमी सवाल और लेकर आने की कोशिश करता हूं। सीइंग इज बिलीविंग, देख रहे हैं, सीइंग इज बिलीविंग।
बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग। देख रहे हैं कि विश्वास कर रहा है, देखा जा रहा है कि विश्वास कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरंड का प्रयोग होगा। अगला क्लास में जब मैं जेरंड के बारे में बताऊंगा या वर्ब में बताऊंगा तो वहां पे क्लियर रूप से पूरी तरह से इसका जानकारी दूंगा। अगला पॉइंट है कि सभी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब का प्रयोग होता है तो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। जितना भी प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आता है, तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। जैसे बर्ड्स आर कैपेबल ऑफ hearing the ultrasonic waves. Birds are capable of hearing the ultrasonic waves. We must keep away from smoking. Birds are capable of hearing. यहाँ पे आप जो चूंकि प्रीपोजिशन है तो इसके साथ वर्ब 1 में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। हियरिंग द अल्ट्रासोनिक वेव्स, यानी चमगादड़ जो है अल्ट्रासोनिक साउंड का को सुनने में कैपेबल है, सक्षम। तो यहाँ पे ऑफ का प्रयोग किया गया। ऑफ के बाद जो है आने वाला वर्ब जो है वो आईएनजी के रूप में होगा। वी मस्ट कीप, हम लोगों को चाहिए, अवे फ्रॉम स्मोकिंग, धूम्रपान से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे फ्रॉम जो है एक प्रीपोजिशन का रूप में हो गया, इसलिए यहाँ पे वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया गया। तो सभी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वो जो है वो वर्ब जिरंड के रूप में, यानी वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होगा। वीडियो को पॉज करके लिखते चलेंगे, राइट डाउन करते चलेंगे, और अगर किसी भी तरह का दिक्कत प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करते चले। आज के लिए इतना ही, और अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप नंबर है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। किसी तरह का कुछ भी पूछना हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।